नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन होने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पे, जहां हम इस सेशन में बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी से लेके लोधी डायनेस्टी तक। ठीक है, तो जो पीरियड है जो हम आज डिस्कस करेंगे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी को देखेंगे, खिलजी डायनेस्टी को देखेंगे, तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे, फिर सैयद डायनेस्टी को और लास्ट में लोधी डायनेस्टी को देखेंगे। तो इसके टाइमलाइन को देखते हुए क्या टाइमलाइन है, कौन कौन इम्पोर्टेंट रूलर है, तो जो जो इम्पोर्टेंट रूलर जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, और जो वीक रूलर होंगे उनको बस हम एक तरह से क्रोनोलॉजी बेस में हम देखेंगे। फैमिली ट्री जो हम बात करेंगे किसी भी डायनेस्टी का, तो उसमें हम उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आप 72वीं बीपीएससी और आगामी एसएससी सीजीएल हो गया है, बिहार एसएससी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सेशन को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, और इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं घुरिद इन्वेजन 1192 में घुरिद इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ। अगर हम बात देखें तो 1191 में होता है। ठीक है, 1191 में जब मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये अटैक करते हैं, तो उस समय इनके जो दो युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जिसमें कि ये घोड़ी जो है ये डिफीट हो जाते हैं, घोड़ी को हरा दिया जाता है, और विनर कौन होते हैं इसमें युद्ध में, विजेता होते हैं पृथ्वीराज चौहान। अगले साल 1192 में दोबारा होता है आपका पहला जो ये 1191 में हुआ, इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ तरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। ठीक है, और हम 1192 की बात करें तो 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, इसमें क्या होता है ना, पृथ्वीराज चौहान जो है ये हार जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें आपका मोहम्मद गौरी विजेता होते हैं, और इसके यहीं से जो है घुरी जो डायनेस्टी है वहाँ इस्टेब्लिशमेंट होता है। इस युद्ध में जो सेकेंड बैटल ऑफ तरेन है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में जो हेल्प किए थे मोहम्मद गौरी को, उनका नाम था जयचंद। यहाँ पे देखिएगा जयचंद। ठीक है, जयचंद इसलिए है क्योंकि इन्होंने हेल्प किया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। 1194 में एक और युद्ध होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर ये किसके बीच होता है? यह घोड़ी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें कि विजेता कौन होता है? विजेता जो है घोड़ी इसमें विक्टोरियस होते हैं, और ये जयचंद की इसमें हार होती है। ठीक है, तो ये तीन युद्ध को आप देखिए। इसके बाद जो है 1206 में क्या होता है ना कि मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है। वहीं से जो होता है स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होता है। स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी के स्लेव होते हैं। वहीं उनके द्वारा जो है स्लेव डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ये डायनेस्टी जो है 1206 से 1290 लगभग 84 ईयर्स तक जो है रूल करती है। फिर आता है उसके बाद खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, ये लगभग 30 ईयर तक रूल करते हैं। तुगलक डायनेस्टी जो है 96 ईयर्स हो गए, 94 ईयर, 94 ईयर। अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी का, ये आपका 37 ईयर हो गए, और लोधी डायनेस्टी की बात करें तो ये आपका 75 ईयर्स हो गए। तो अगर हम बात करें, ये आपको क्वेश्चन आ भी सकता है कि दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें सारी डायनेस्टी की, तो कौन सी डायनेस्टी है जो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया? तो वह है आपका तुगलक डायनेस्टी। अगर किसी इंडिविजुअल की बात आएगी तो इंडिविजुअल में आएंगे, जब लोधी डायनेस्टी को हम देखेंगे तो उसमें हमारा एक जो फाउंडर है बहलोल लोधी,
इनका टेन्योर सबसे ज़्यादा होगा इंडिविजुअल अगर रूलर की बात करें तो। यही तुगलक डायनेस्टी के जो टेन्योर है, इसी दौरान क्या होता है ना, प्रोविंशियल किंगडम जो है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, ये हम जब तुगलक डायनेस्टी आएगा तो उसमें हम इसको देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई सारा जो है चीज़ें उनके हाथ से छूटने लगती है, मतलब कंट्रोल खोने लगते हैं, तो बहुत सारे जो प्रोविंशियल किंगडम थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। तो ये है हो गया डायनेस्टी। हाँ, स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। ममलुक मतलब क्या होता है, स्लेव होता है, इसलिए ममलुक डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब बात करते हैं मैप में कि देखते हैं, जैसे कि ये देखिए, या ये जो आपको देख रहा है ये आपका इन्वेजन है तैमूरलंग का। तैमूरलंग का हम बताएंगे 1398 में तैमूरलंग का इन्वेजन होता है। तो मंगोल ये रूलर थे, तो मंगोल जब अटैक होता है तो तैमूरलंग जो है वो इंडिया में अटैक करता है। किसके दौरान में, तो तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के आगे जब तुगलक डायनेस्टी को हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि तुगलक डायनेस्टी कौन से ऐसा शासक थे जिनके टाइम में तैमूरलंग जो है इंडिया में अटैक करते हैं इंडिया पे। ठीक है, तो ये हो गए दिल्ली सल्तनत का ये मैप हो गया। अब हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी। ऑलरेडी हमने कराया है लेकिन इसको हम फास्ट वे में इसको हम कराएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको। ममलुक डायनेस्टी कहते हैं 1206 से 1290 तक ये जो है आपका रूल करते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा फाउंड किया जाता है। इसे ममलुक डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि स्लेव को ही ममलुक कहा जाता है। ममलुक का मतलब होता है अपना स्लेव, जिसको कि एज ए सोल्जर ट्रेन किया जाता है। बहुत सारे रूलर जो है फॉर्मर तुर्की स्लेव थे, जो कि बाद में क्या हुआ है, राजा बने। इनके टाइम में दिल्ली कैपिटल थी। देखिए, दिल्ली कैपिटल परमानेंट नहीं थी। इनके टाइम में जो स्टार्टिंग का कैपिटल था वो था आपका लाहौर। ठीक है, किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कैपिटल होगा था ये था आपका लाहौर। ये याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है लाहौर कैपिटल था। लाहौर से जो है दिल्ली किसके द्वारा किया गया था, लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। रिलीजन क्या था, रिलीजन इस्लाम थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज पर्सियन था। अब ये टाइमलाइन की बात करते हैं। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हमने ऊपर डिस्कस किया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। मोहम्मद गोरी जो है इसमें हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतते हैं। 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो है सेम दोनों आदमी के बीच में होते हैं, दोनों रूलर के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। बस रिजल्ट जो है अपोजिट हो जाता है, मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसी में हमने बताया था 1194 बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की लड़ाई। ठीक है, उसके बाद 1200 में मोहम्मद गोरी की डेथ होती है। 1200 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बनते हैं। 1210 में ऐबक की डेथ हो जाती है। अगर 11 में बात करें तो इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनते हैं। देखिए, 11 से 10 से 11 के बीच में कोई एक रूलर थे जो कि वीक रूलर थे, उसको जो है हटा के इल्तुतमिश सुल्तान बनते हैं। 1221 में मंगोल का जो है चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल पे अटैक होता है, जिसको कि डिप्लोमेसी यूज करके जो है इल्तुतमिश मंगोली इन्वेजन को एवॉइड कर देते हैं। 1221 में मंगोली इन्वेजन, 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। 1236 से 40 का जो पीरियड है, इल्तुतमिश जो है रजिया सुल्तान को जो है अगला रूलर घोषित करते हैं, जो 1236 से 1240 का पीरियड है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट उसके बाद एक रूलर है नसरुद्दीन मोहम्मद, 1246 से 1266 तक। फिर 1266 से 1287 तक जो है गियासुद्दीन बलबन हो गए। 1287 से 1290 मुइजुद्दीन कैकावत, ये जो है लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। फिर जो है यहाँ से स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है, खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है। अगर हम फैमिली ट्री की बात करें तो मोहम्मद गोरी के बाद जो है इनके स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो है इन्होंने इनको आराम शाह को चुना लेकिन आराम शाह जो है ये वीक रूलर थे तो इनको हटा के इल्तुतमिश जो है, इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी गोरी के स्लेव थे और ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, इसलिए इनको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। इनके जो है बेटे थे रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह। इसमें रजिया सुल्तान जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है नेक्स्ट रूलर के तौर पे। ठीक है, रजिया सुल्तान जो उस समय रूलर थे, जैसे कि हम जब इल्तुतमिश में देखेंगे तो एक चालीसा था, नोबल का एक ग्रुप था 40 लोगों का, जिसमें कि रजिया सुल्तान को जब नॉमिनेट किया जाता है तो काफ़ी जो है इसमें अपोज होता है नोबल्स के बीच में
उसके बाद है नसीरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन और लास्ट में मुइजुद्दीन कैकाबाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जो है एक टेलीग्राम चैनल है, रेस टू परीक्षा, ठीक है, आप इससे जुड़िए, ठीक है। तो आपको इस पर हम इस ग्रुप में हम शेयर करेंगे और इसके टेलीग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और रूलर की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर जो है ये पहले रूलर थे। इनका पीरियड है 1200 से 1210, आराम शाह जो कि 1210 से 1211 तक है। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये 1236 में होते हैं, लेकिन इनको हटा के फिर रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से 1240 बनते हैं। बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद ये इनका पीरियड 1242 से ये सब जो है ना, ये जितने भी हैं नसरुद्दीन, ये वीक रूलर एक तरह से। इनके पीरियड में ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हुए, ये वीक रूलर थे, नोबल्स इनको चलाते थे। उसके बाद ही 1200 ये जो है 1200 गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें। लास्ट रूलर है मुइजुद्दीन कैकाबाद 1287 से 1209। अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनका पीरियड 1206 से 1210 तक। ये फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के, मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। इनको लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी जेनरसिटी मतलब ऊपर जो है काफ़ी मतलब गिवर ऑफ लैक्स कहा जाता था। ये काफ़ी दयालुता वाला वर्क करते हैं, लोगों को काफ़ी इन्होंने हेल्प किया, इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। अगर इनकी मेजर वर्क्स की बात करें तो ये कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट किया था पर कंप्लीट इन्होंने नहीं कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मोस्क जो है मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट रूल जो है इस्टेब्लिश किया गोरी के डेथ के बाद। इस्लामिक एजुकेशन को काफ़ी इन्होंने बढ़ावा दिया। 1210 में पोलो यानी घोड़े पे जो बैठ के होता है ना, एक स्टिक लेके बॉल को आगे ले जाते हैं, तो पोलो जिसको चौगान भी कहते हैं, उसको खेलते हुए ये गिर जाते हैं जिससे इनकी मौत हो जाती है। लाहौर में होती है और लाहौर में ही इनको दफना दिया जाता है। अगर इनकी बात करें कि इनके बॉडी को लाहौर में ही दफना दिया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो इल्तुतमिश है, जिनका पीरियड 1211 से 1236 तक है। ये स्लेव डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से हैं। अगर इनके अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें दिल्ली सुल्तानत को काफ़ी कंसोलिडेट किया, मतलब अपने कंट्रोल में इन्होंने काफ़ी चीज़ों को मतलब जो भी चीज़ें टेरिटरी था उनको दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में लिया। इन्होंने कॉइन्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया। 2 तरह के कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन और एक कॉपर कॉइन थे। सिल्वर कॉइन को टाका कहा गया, कॉपर कॉइन को जीतल कहा गया। इन्होंने एकता सिस्टम स्टार्ट किया। एकता सिस्टम क्या है? एकता मतलब होता है लैंड। ये जो है अपने जो भी एक तरह से इनके अंदर में जो भी काम करते थे, मिलिट्री मैन थे, जो सेनापति टाइप के चीज़ें मतलब कि पोस्ट थी, उनको जो है सैलरी के तौर पे लैंड प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि एकता सिस्टम कहते थे। इन्होंने चालीसा क्रिएट किया था, ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश नोबल, जिसको कि चालीसा कहते थे, जो कि आज के टाइम में क्या है चालीसा, वो आज के टाइम में समझिए एक कैबिनेट की तरह थे। नोबल्स का एक ग्रुप था चालीसा। इनको अब्बासिक खिलाफत से जो है सर्टिफिकेट मिला था एज ए मतलब कि रूलर। इन्होंने मंगोल इन्वेजन को जब इनके टाइम में हुआ था डिप्लोमेटिक पॉलिसी से के तहत जो है इन्होंने मंगोल इन्वेजन, जो कि कौन लीड कर रहे थे? चंगेज़ खां। गेंजिस खां, जिसको कि चंगेज़ खान भी बोला जाता है। तो क्या है ना कि ये चंगेज़ खां किसी जो है मतलब किन्हीं को क्या कहते हैं पीछा कर रहे थे, मतलब अपने दुश्मन को। तो इल्तुतमिश के टेरिटरी से गुजरे, तो इल्तुतमिश से उन्होंने हेल्प मांगा था, शरण मांगा था, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगोल अटैक को देखते हुए अवॉइड किया, उनको शरण नहीं दिया, जैसे कि वो अपने आप को मंगोल अटैक से दूर रखना चाहते थे। इन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट कराया था। अगर आर्किटेक्चर की बात करें इल्तुतमिश की, तो इनके टाइम में जो है टॉम इल्तुतमिश जो है कंस्ट्रक्ट हुआ और हौज शमसी जो है इनके द्वारा बनवाया गया। इनको दिल्ली सल्तनत का
रियल फाउंडर माना जाता है। फिर बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो है इकलौती वुमेन सुल्तान थी। इल्तुतमिश के सक्सेसर के तौर पे चूज की गई थी। पब्लिक में ये बिना मतलब कि पर्दे के आ गई थी, तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। एक होता है ना पर्दा प्रथा, उसको जो है इन्होंने खिलाफ मतलब एक तरह अगेंस्ट जाके इन्होंने बिना पर्दा के लोगों के बीच में अपीयर हुई। ये अपनी आर्मी को पर्सनली रिक्रूट करते थे मेरिट के बेस पे, जिससे के कारण भी नोबल के जो इनके थे नोबल चालीसा में, वो इनसे काफ़ी नाराज़ थे। इन्होंने कैपेबल ऑफिसर को जो है अपॉइंट किया। अगर हम चैलेंज की बात करें कि इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, तो तुर्किश नोबल से इनको काफ़ी नाराज़गी इनको फेस करना पड़ा। चालीसा के साथ इनका अच्छा नहीं बनता था, कन्फ्लिक्ट होता था। उसके बाद इनको जो है 1240 में मार दिया जाता है। इनकी शादी जो है अल्तुनिया से हुई थी, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक। अगर इनकी पॉलिसी की बात करें तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, इनके काल में पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर था, हार्श पनिशमेंट था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। थ्योरी किंगशिप को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसके तहत सुल्तान को गॉड का जो है पृथ्वी पर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया। और इन्होंने सजदा और पैबोस इंट्रोड्यूस किया। देखिए स से सजदा, स से सर, मतलब कि क्या होता है, प्रोस्टेशन, मतलब कि झुकना, राजा के सामने आके आपको झुकना पड़ेगा। पैबोस मतलब पैर, मतलब फीट को किस करना। तो ये इन्होंने दो ऐसे रिचुअल इन्होंने स्टार्ट किया कोर्ट में कि कोई भी आएगा तो पहले सिद्धा करेगा, फिर जो है पैबोस करेगा, मतलब सिद्धा मतलब उनके सामने झुकेंगे, फिर उनके राजा के पैर को किस करेंगे, मतलब चूमेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इन्होंने कई सारे रेबिलियन जो इनके खिलाफ आए उनको इन्होंने क्रश किया। इन्होंने जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय किया, मतलब डाकू जो थे लुटेरा, उनको भी ये इन्होंने क्रश कर दिया। अपनी आर्मी को काफ़ी इन्होंने स्ट्रेंथन किया, मतलब आर्मी में काफ़ी इन्होंने काम किया, आर्मी को काफ़ी मजबूत किया। इन्होंने स्पाइनेस सिस्टम बनाया, मतलब एक तरह से लोगों पे नज़र रखने के लिए। इनको ऐसा लगता था कि लोग इनके अगेंस्ट में चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग ना करे, उसके लिए इन्होंने स्पाई सिस्टम मतलब कि इस्टेब्लिश किया और लोगों पे एक तरह से नज़र रख रहे थे। इन्होंने मंगोल्स के अगेंस्ट में खिलाफ भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, जहाँ से मंगोल की अटैक इंडिया में मतलब एंट्री हो सकती थी, वहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्ट किया। अचीवमेंट की बात करें तो रॉयल डिग्निटी रेस्टोर रखा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने मेंटेन रखा, मतलब सारे जो पावर थे वो रूलर के हाथ में थे। लास्ट रूलर की बात करते हैं मुइजुद्दीन कैकाबाद। मुइजुद्दीन कैकाबाद ये जो है सबसे लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के। वीक एडमिनिस्ट्रेशन इनके टाइम में था। नोबल जो है इस टाइम में काफ़ी पावरफुल हो गए थे, मतलब राजा से ज़्यादा जो है उनके नोबल जो है पावरफुल हो गए थे। 1290 में इनको मार दिया जाता है, यहीं से स्लेव डायनेस्टी का एंड हो जाता है। अगर हम कुछ डिपार्टमेंट की बात करें स्लेव डायनेस्टी में, तो दीवान विजारत ये फाइनेंस का है, दीवान अर्ज आर्मी का। अगर हम दीवान इंसा की बात करें तो रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस को इनका काम था। दीवान ए रसालत ये आपका फॉरेन अफेयर्स का इनका फंक्शन था। तो दीवान विजारत आपका हो गया फाइनेंस का, अर्ज हो गया दीवान अर्ज हो गया आर्मी का। अगर दीवान इंसा की बात करें तो रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस का हो गया, दीवान रसालत आपका फॉरेन अफेयर्स का हो गया। अगर मिलिट्री सिस्टम की बात करें तो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश द्वारा कैवलरी बेस्ड आर्मी था, मतलब घोड़सवारी काफ़ी थी। तुर्किश सोल्जर थे, फ्रंटियर फोर्स थे, मतलब कि जो किले थे वो आपके अच्छे थे। उसके बाद स्पाई सिस्टम भी डेवलप किया गया बलबन के टाइम में। इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था, लैंड रेवेन्यू मेन ऑक्यूपेशन था, लैंड रेवेन्यू आपका मेन सोर्स था, ठीक है। उसका ट्रेड जो है सेंट्रल एशिया से ट्रेड होते थे, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स थे, सिल्वर के टाका और कॉपर के जीतल। आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार, कुबतुल इस्लाम मॉस्क, ये कुतुब मीनार किसके द्वारा स्टार्ट किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। बाद में इसको रिपेयर किया गया फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको रिपेयर कराया गया था।
कुब्बतुल इस्लाम ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश इल्तुतमिश द्वारा, सुल्तान घड़ी और हौज शम्स ये सब जो है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। ये है कुछ टर्म है, जैसे ममलुक स्लेव सोल्जर को कहा जाता है, इकता लैंड असाइनमेंट को, चालीसा ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स को, सिद्धा प्रोस्टेशन बिफोर सुल्तान सुल्तान के आगे आपको झुकना है, पैबोस किसिंग द सुल्तान फीट सुल्तान के फीट को चूमना, टाका सिल्वर कॉइन और जीतल कॉपर कॉइन कहा जाता है। ये जो है आपका एक शॉर्ट मेमोरी है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपको एक माइंड में मैप बन जाएगा कि जी इस तरह से क्रोनोलॉजी ऐसे ऐसे चलिए किस दौरान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। इंट्रोडक्शन में अगर देखें कि खिलजी डायनेस्टी क्या था, 1290 से 1320 सेकेंड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का। फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को रिप्लेस किया। ये तुर्को अफगान खिलजी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनकी कैपिटल दिल्ली थी। रिलीजन इस्लाम, और अगर कोर्ट लैंग्वेज की बात करें तो पर्शियन लैंग्वेज थी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है साउथ इंडिया तक खिलजी डायनेस्टी के टाइम में जो है साउथ इंडिया तक मतलब कि कूच की थी, मतलब कि एक तरह से उनका कंट्रोल साउथ इंडिया में भी था। वही स्लेव डायनेस्टी तो साउथ इंडिया में उनका एक्सपेडिशन नहीं हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म जो है खिलजी डायनेस्टी में मार्केट रिफॉर्म्स किए गए, कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए गए। सक्सेसफुली रजिस्टर मंगोल इन्वेजन को जो है खिलजी डायनेस्टी ने काफ़ी सफलतापूर्वक अपोज मतलब कि विरोध किया था, सामना किया। टाइमलाइन की बात करें तो 1290 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी को स्थापना करते हैं। 1292 की बात करें तो मंगोल इन्वेजन को हराते हैं। 1296 में अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं और खुद सुल्तान बन जाते हैं। 1297 से 1298 की बात करें तो गुजरात पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। 1299 में एक बैटल हुआ मंगोल्स के अगेंस्ट में, जो अलाउद्दीन के खिलजी उसको मतलब रूलर अलाउद्दीन खिलजी थे। 1301 में रणथंभौर जो कि राजस्थान में वहाँ पे इन्होंने जीत प्राप्त किया। 1303 में चित्तौड़ जहाँ पे रतन सिंह रूलर थे, ठीक है, चित्तौड़ जिनकी क्वीन थी पद्मिनी, और एक पद्मावत। एक बुक लिखा गया था जैसे द्वारा, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसे द्वारा, जिसके बेस पे जो है मूवी थी पद्मावत। 1305 में बैटल ऑफ अमरोहा मंगोल्स की इसमें हार होती है। 1306 से 11 जब साउथ में डेक्कन के तरफ जब एक्सपेडिशन किया जाता है, मतलब स्टार्ट किया जाता है कि अब डेक्कन की तरफ कूच किया जाए, तो उस दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी में एक कमांडर थे जिनका नाम था, कमांडर नहीं एक तरह से उन्हीं के जो है एक स्लेव थे जिनको कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रखा था। तो उनके नेतृत्व में जो है मलिक कफूर साउथ एक्सपेडिशन करते हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक कफूर को, क्योंकि इनको 1000 दिनार में परचेज किया गया था। 1311 में मदुरई की, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। फिर 1316 में शिहाबुद्दीन उमर सुल्तान बनते हैं, नॉमिनल रूलर थे। 1316 से 1320 की बात करें तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रूलर रहते हैं। 1320 में खुसरो खां पावर को सीज कर लेते हैं, मतलब खुसरो का गद्दी पर बैठते हैं, और वहीं से तुगलक खां जो है खुसरो खां को हरा के उनको मार के तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम फैमिली ट्री की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो खां, ठीक है। खुसरो खां जो है ये लास्ट रूलर होते हैं। तो ये इसके बारे में देखते हैं। ये आपका देखिए, अगर मैप में देखें तो ऑलरेडी ये जो है साउथ इंडिया में यहाँ तक जो है इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है। फाउंडर कौन है खिलजी डायनेस्टी के? वो है आपका जलालुद्दीन खिलजी। 70 साल की उम्र में ये सुल्तान बनते हैं। ये काफ़ी लीनियंट पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब पोलाइट तरीके से काफ़ी काइंड होते हैं। मेजर अचीवमेंट का इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को एंड किया, और इन्होंने इंडिया को अर्ली मतलब इनके दौर में जो मंगोल अटैक हुए उससे इंडिया को इन्होंने प्रोटेक्ट किया था।
फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ फॉरगिवनेस। ये जो है पनिशमेंट को हार्श नहीं करते थे, वो ज़्यादातर जो चीज़ें है वो फॉरगिवनेस में बिलीव करते थे, लोगों को माफ़ी दे देते थे। डेथ की बात करें कि इनके ही भतीजे और इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनको जो है 1296 में मार दिया जाता है और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं, रूलर बनते हैं। इनका पीरियड रहता है 1296 से 1316। टेरिटोरियल अगर एक्सपेंशन की बात करें तो गुजरात को जीतते हैं, फिर रणथंभौर का ये टेन्योर याद रखिएगा, सॉरी ये जो इनका टाइमलाइन है ये याद रखिएगा। गुजरात 1297-98 में, रणथंभौर 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 में, मालवा, जलोर, देवगिरी, वारंगल, द्वार समूह, मदुरई, ये सब जो है देवगिरी, वारंगल, समुदाय, ये मलिक कफूर का डेक्कन का जो एक्सपेडिशन था मलिक कफूर का, उसमें का यह डेक्कन का पार्ट है। मंगोल पॉलिसी, इन्होंने मंगोल के लगातार इन्वेजन को इन्होंने डिफीट किया। लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है ये मेंटेन करते थे। फ्रंटियर डिफेंस को काफ़ी इन्होंने स्ट्रेंथन किया था। अगर हम बात करें मिलिट्री रिफॉर्म्स की, तो मिलिट्री रिफॉर्म्स में इन्होंने दाग सिस्टम को स्टार्ट किया था। दाग सिस्टम मतलब हॉर्स की ब्रांडिंग करते थे। फिर चेहरा सिस्टम था जो कि सोल्जर्स का एक डिस्क्रिप्टिव मतलब एक आइडेंटिफिकेशन था। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में था। एकता सिस्टम को इन्होंने एबोलिश कर दिया। जो एकता सिस्टम ये जो है सैलरी जो है कैश में देते थे सोल्जर्स को, जबकि सोल्जर्स को सैलरी के तौर पे एकता लैंड प्रोवाइड किया जाता है इल्तुतमिश के टाइम में, जिस समय एकता सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। बेटर इंटेलिजेंस सिस्टम ये मेंटेन करते थे। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो करप्शन को इन्होंने कम किया, मिलिट्री एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया, फेक रिक्रूटमेंट को इन्होंने रोक लगाया। मार्केट रिफॉर्म पे इन्होंने काफ़ी काम किया। तो क्वेश्चन आता है कि मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट रिफॉर्म का करना था कि लार्ज आर्मी को लो कॉस्ट पे मेंटेन करना। इसका मेन कारण था मार्केट रिफॉर्म का, और प्राइस को स्टेबल रखना मार्केट में। दूसरा मेजर्स की बात करें तो प्राइस कंट्रोल किया फूड ग्रेन्स पे, क्लॉथ, हॉर्स और स्लेव्स पे भी इन्होंने प्राइस कंट्रोल किया। वेजेज जो है लोगों की जो आय थी मतलब कि वेजेज, उसको इन्होंने फिक्स किया। गवर्नमेंट ग्रैनरी बनाई गई अन्न को स्टोर करने के लिए। मार्केट पे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया। इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट ओपन किया जिसे दीवाने रियासत कहा गया, जिसको कि मार्केट के लिए बस मार्केट रिफॉर्म के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट को इन्होंने नियुक्त किया जिसे कि सहनाए मंडी कहा गया, बड़ी जो कि स्पाई था, जो कि नज़र रखते थे लोगों पे सरकार के मतलब कि शासक के तरफ से। रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें, इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया, और लैंड जो रेवेन्यू को इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, 50% कर दिया। जो भी कोर रीजन था वहाँ पे जितने भी प्रोड्यूस होते थे उसका 50% जो है वो टैक्स के तौर पे इन्होंने लगा दिया। नोवेल्स की जो प्रिविलेज थे, जो कि चालीसा में जो नोवेल थे उनके जो भी प्रिविलेज थे उसको उन्होंने कम कर दिया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कर दिया। कई सारे एरिया में ये कलेक्शन जो है टैक्स का ये खुद करते थे। सेंट्रल ट्रेजरी को काफ़ी स्ट्रेंथन किया, मतलब कि अगर जैसे कि अगर मान लेते हैं खुद ये फाइनेंशियली अपने आप को चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें कई सारा वो बदलाव किया, डायरेक्ट कलेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट का ट्रेजरी जो है वो स्ट्रेंथन ही करेगा। तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बात करें, ये देखिए ये जो मैप है, ये जो रूट है, ये रूट मलिक कफूर द्वारा लिया गया था अलाउद्दीन के टाइम में, जब वो डेक्कन के तरफ कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो काफ़ी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब सारा कंट्रोल जो है रूलर के हाथों में थे। स्पाई नेटवर्क को इन्होंने काफ़ी पावरफुल तरीके से इम्प्लीमेंट कराया था। जो भी सोशल गैदरिंग और ड्रिंकिंग इस सब पे इन्होंने बैन किया था। सोशल गैदरिंग पे बैन किया था कि लोग जो है एक तरह से इनको अंदर, देखिए रूलर है, अच्छा लोगों के ग्रुप अगर एक जगह हो तो ऑब्वियस सी बात है उनको अंदर में लगेगा इतने सारी चीज़ें मैंने बदलाव किया है, तो कहीं कोई मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश ना कर ले, तो उसके लिए इन्होंने गैदरिंग को, नोवेल्स की गैदरिंग को इन्होंने बैन लगा दिया। गवर्नर के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया। एक्सेस वेल्थ जो नोवेल्स के पास थे उसको इन्होंने कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया। अगर हम बात करें साउदर्न कैंपेन जो कि मलिक कफूर के अंतर्गत हुए थे, देवगिरी 1307 में, वारंगल 1309, दावर समूह 1310, मदुरई 1311। ये जो है क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, देवगिरी, वारंगल, दावर समूह और मदुरई।
7, 9, 10, 11, 7, 9, 10, 11। ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो सीरी फोर्ट बनाया गया, अलाई दरवाज़ा बनाया गया इस अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फिर अलाई मीनार स्टार्ट हुआ था पर वो अनफिनिश्ड रह गया। हौज खास का रिजर्वायर को इन्होंने एक्सपेंड किया। डिपार्टमेंट की बात करें तो विजारत, दीवाने विजारत फाइनेंस, दीवाने अर्ज मिलिट्री, दीवाने इंसार रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, दीवाने रसालत फॉरेन अफेयर और दीवाने रियासत जो कि मार्केट कंट्रोल के लिए था। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि अलाउद्दीन के जो है खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड है। जैसे दाग हॉर्स की ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है। चेहरा सोल्जर के डिस्क्रिप्टिव रोल के लिए जो कि आइडेंटिफिकेशन की तरह था। दीवाने रियासत मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। शहनाए मंडे मार्केट का सुपरिटेंडेंट। बरीद एक स्पाई और इंटेलिजेंस ऑफिसर था। इकता लैंड असाइनमेंट जो कि इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। अगर हम बात करें ये क्रोनोलॉजी अगर हम सिंगल में एक तरह से क्विक रिवीजन में तो 1290 जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर ऑफ खिलजी। 1296 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, साउथ इंडिया किसके? मलिक कफूर के नेतृत्व था। उसका एक्सपेंशन होता है। फिर मिलिट्री रिफॉर्म करते हैं। दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम को लगाते हैं। मार्केट रिफॉर्म करते हैं। प्राइस कंट्रोल करते हैं। तो मार्केट रिफॉर्म के लिए एक डिपार्टमेंट इन्होंने क्रिएट किया था, दीवानी रियासत। और एक जो है शहनाए मंडी सुपरिटेंडेंट इन्होंने ऑफिशियल इन्होंने रिक्रूट किया था। मलिक कपूर के अगर बात करें मलिक कपूर के में कौन कौन से कैंपेन सक्सेसफुल हुए तो देवगिरी हुए, वारंगल, द्वारसमुद्र, मदुराई। तो इकोनॉलॉजी भी याद रखिएगा 1307, 1309, 1310 और 1311। ठीक है। उसका 1316 में अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन शाह रूलर बनते हैं। लास्ट रूलर जो थे खुसरो शाह थे जिनको की बाद हरा के तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी का अगर टाइम पीरियड की बात करें ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म रहा है इनका। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी की बात करें अगर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन भी हुआ, अगर एक्सपेंशन की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा तुगलक में ही हुए थे। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक। तुगलक डायनेस्टी का अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो थर्ड डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा 1320 ईस्वी में इसका फाउंडेशन रखा गया। लगभग 94 सालों तक राज किए। इनकी कैपिटल दिल्ली थी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शिफ्ट किया गया था दौलताबाद। कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थे। रिलीजन जो है इस्लाम था। सिग्निफिकेंस तो सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो है दिल्ली सल्तनत का इन्हीं के टर्म में हुआ था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक है जिनको कि एक तरह से पागल रूलर भी कहा जाता था, तो उनके एम्बिशियस एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेरिमेंट थे उसके लिए वो जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कि कई सारे फोर्ट, सिटी और कैनाल और पब्लिक वर्क पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। टाइमलाइन की अगर बात कर रहे हैं तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 1320 में गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं। 1321 से 1323 तक वारंगल पे कैंपेन होती है। 1325 में गियासुद्दीन की डेथ हो जाती है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है सुल्तान बनते हैं। अगर हम 1327 की बात करें तो ये 2 साल के बाद जो है ये अपने कैपिटल को शिफ्ट करते हैं दिल्ली से दौलताबाद। 1329 की अगर बात करें तो ये टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है इनके लिए काफ़ी, अब समझिए पूरा सिटी को ही अगर शिफ्ट किया जाए तो पूरा आदमी यहाँ से जब जाएंगे तो भी ऐसी बात है बहुत सारे खर्च होंगे, ट्रेजरी खाली होगी, सरकार की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो वही इनका जो है एक एक्सपेरिमेंट था जो कि फेलियर था। टोकन करेंसी भी इन्होंने ऐसा लॉन्च किया कि उसके बाद जो है टोकन करेंसी को कई लोगों द्वारा अपने एंड पे ही बनाने लगे, मतलब कि उसकी डुप्लीकेसी होने लगी, काउंटरफिट टोकन करेंसी जारी होने लगे, तो जिससे कि वो भी एक फेलियर साबित हुआ। 1335 में अगर बात करें मदुराई ने अपने आप को, अब जैसे जैसे अगर सरकार जो एक्सपेरिमेंट है, सरकार द्वारा जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो अगर वीक हो जाए तो भी ऐसी बात है अगल बगल के जो भी छोटे मोटे किंगडम थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। तो 1335 में जो है मदुराई जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। अब मदुराई में एक थे जलालुद्दीन, अगर नाम याद रखिएगा तो जलालुद्दीन अहसान खां।
ये मदुरई के फाउंडर रहते हैं, जलालुद्दीन अहसान खान। फिर 1336 में विजयनगर का फाउंडेशन होता है। तो 1300 विजयनगर की अगर बात करें, विजयनगर की बात करें तो ये कौन थे? हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। तो ये इनके द्वारा विजयनगर। अगर बहमानी किंग की बात करें तो बहमानी किंग के अलाउद्दीन बहमन शाह थे। अलाउद्दीन, यहाँ पे जो है अलाउद्दीन बहमन शाह जो है वो रूलर थे, मतलब कि उन्होंने जो है उनके द्वारा बहमानी सुल्तानत का जो फाउंडेशन रखा गया। उसका 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनते हैं। 1353 से 1388 तक कई सारे जो है उनके तरफ जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किए गए। तो बात करें कि कैनाल्स बनाए गए, सिटीज़ बनाए गए, पब्लिक वर्क्स पे काफ़ी काम किया गया। 1388 में फिरोज शाह की डेथ हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट यह है कि 1398 में तैमूर लंग का इन्वेजन होता है, जो कि नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक के टाइम में हुआ था। तो ये याद रखिए कि तैमूर लंग का इन्वेजन तुगलक डायनेस्टी के टाइम में हुआ। अगर कोई रूलर पूछे तो नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसीर शाह तुगलक याद रखिएगा, नसीर शाह तुगलक, ठीक है। 1414 में तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाते हैं, सैयद डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो है इनके रूलर हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक टू, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक जो है ये इनके लास्ट रूलर माने जाते हैं। अब बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट रूलर तुगलक डायनेस्टी के, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। अगर इनकी बात करें, इन्होंने खिलजी डायनेस्टी के खुसरो शाह को इन्होंने हराया था और तुगलक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। एडमिनिस्ट्रेशन और फ्रंटियर डिफेंस पे इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया था। इन्होंने वारंगल को कैप्चर किया, लॉ एंड ऑर्डर को जो है रिस्टोर किए। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो तुगलकाबाद फोर्ट जो है इनके द्वारा बनवाया गया था, जो कि कंस्ट्रक्ट, और इन्होंने जो है अपना एक फोर्टिफाइड टॉम्ब भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। अगर 1325 ईस्वी में बात करें तो इनकी डेथ हो जाती है, जिसके एक वुडन पवेलियन के कोलैप्स होने से जो है बताया जाता है कि इनकी डेथ हो जाती है 1325 ईस्वी में। इसके बाद जो है दूसरा रूलर जो इम्पोर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक, इनका टेन्योर है 1325 से 1351। काफ़ी इंटेलिजेंट थे बट मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुल्तान थे, क्योंकि इनके जो इतने एक्सपेरिमेंट थे ना, वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट मोस्टली जो है इनके फेल हुए थे। अगर सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया था। टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉपर और ब्रास में, जो कि काउंटर लोगों अपने एंड पे ही काउंटरफिट कॉइन जो है लोग अपने एंड पे मिंट करने लगे, बनाने लगे। टैक्सेशन को इन्होंने बढ़ाया था दोआब रीजन में। इनका भी जो था टैक्सेशन वो 50% था, जैसा कि किनका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो उन्होंने 50% मेजर्ड करके करते थे। इनका भी जो है प्रोड्यूस पे 50% का टैक्सेशन था। खुसारन एक्सपीडिशन इन्होंने प्लान किया था, और कराची एक्सपीडिशन भी प्लान किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इनके एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुए? क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर था। पब्लिक का जो है जो भी एक्सपेरिमेंट ही करना चाहते हैं उससे पब्लिक जो है रेजिस्टेंस करते थे, मतलब पब्लिक जो है उसके खिलाफ थे। करप्शन जो है इनके काल में काफ़ी था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन पे नहीं था, जिससे कि कई सारे जो किंगडम थे, छोटे छोटे किंगडम जो थे, स्मॉल किंगडम, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए। जो ऊपर मैंने बताया बहमानी किंगडम हो गए, विजयनगर किंगडम हो गए, ये सब। अगर हम कुछ पॉलिसी की, मेजर पॉलिसी की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो कैपिटल ट्रांसफ़र दिल्ली से दौलताबाद, इम्प्रूव कंट्रोल ओवर द एम्पायर। इन्होंने जो है एम्पायर पे कंट्रोल करने की इच्छा से इन्होंने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट किया, पर वो जो है सक्सेस नहीं हुआ। लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा इनके टाइम में। टोकन करेंसी इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था विथ वैल्यू इक्वल टू सिल्वर कॉइन। कॉपर कॉइन जो इन्होंने इशू किया और उसका वैल्यूएशन इन्होंने इक्वल कर दिया सिल्वर कॉइन्स के, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेलियर हुआ। काउंटर फिटिंग जो है काफ़ी जो है वाइड स्प्रेड हो गया। पॉलिसी जो है बाद में इसको विड्रॉ कर लिया। आप पॉलिसी लाए, इतना फेलियर हो गया चीज़ों को कि वो उसको शासक को जो है वो पॉलिसी ही विड्रॉ करना है। ड्वार्फ टैक्सेशन, ड्वार्फ क्या होता है? दो नदी के बीच का जो लैंड होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स,
दो रिवर्स के बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब कहते हैं, और ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं, जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोआब रीजन में जो लैंड रेवेन्यू है इन्होंने बढ़ा दिया, कितना 50% इन्होंने कर दिया था। पीजेंट्स का जो है इसके वजह से काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। फॉरेन मतलब कि विदेशों में आक्रमण इन्होंने किया, खुरासन एक्सपीडिशन इन्होंने प्लान किया पर वो छोड़ दिया। कराची जो कैंपेन किया उसको भी, उसमें भी इनको हार का सामना, मतलब फेलियर हो गया एक तरह से। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इनको जाना जाता है, काफ़ी पब्लिक वेलफेयर पे इन्होंने काफ़ी काम किया, जैसे कि कनाल्स बनाए गए, इरिगेशन के लिए रोड बनाए गए, ब्रिज बनाए गए, गार्डन बनाए गए। इन्होंने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था दारुल शिफा। दारुल शिफा, ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है टर्मिनोलॉजी में पूछ ले। दारुल शिफा किसको कहा जाता है? तो तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम दारुल शिफा था। स्कूल और मदरसा इन्होंने ओपन कराया। कई सारे सिटी इन्होंने नया सिटी बनाया, फिरोजाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर इन्हीं के काल में नया सिटी बना था, फतेहाबाद। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें तो टैक्स इन्होंने कम किया था, जो कि टैक्स फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बढ़ा दिया गया था 50%। इन्होंने एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट किया, इसलिए एग्रीकल्चर के फील्ड में इन्होंने कैनाल्स बनाया ताकि प्रॉपर इरीगेशन हो सके। इरीगेशन को इन्होंने डेवलप किया। हेरिडेटरी गवर्नमेंट सर्विस को इन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, मतलब कि गवर्नमेंट में अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वो हेरिडेटरी हो तो उसको इन्होंने मतलब कि एक तरह से बढ़ावा दिया, इनका सपोर्ट मिला। कलेक्ट एंड प्रिजर्व एंशियंट, जो भी एंशियंट इंस्क्रिप्शन थे उनको कलेक्ट करके प्रिजर्व करना जो है इनके काल में हुआ था। आर्किटेक्चर की बात करें तो तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला बनवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब भी बनाया गया था। अशोकन पिलर को दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। अगर बात करें डिपार्टमेंट की तो डिपार्टमेंट दीवान वजारत आपका फाइनेंस का है, दीवान आज मिलिट्री हो गए, दीवान इंसार रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस और रसालत हो गए फॉरेन अफेयर्स। ये जो है चैरिटी पे काम करते थे, लोगों चैरिटी देते थे, इसलिए इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट ही इसके लिए ओपन कर दिया, दीवान खैरात। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था चैरिटी के पर्पज़ के लिए। तैमूर का इन्वेजन 1398 में हुआ था, ये हमने बताया। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में हुआ था। नसीर शाह तुगलक, याद नसीरुद्दीन शाह तुगलक करके थे, वो याद रखिएगा। इनका कारण था, तैमूर जब अटैक किया तो उसका क्या कारण था? जो तुगलक रूलर थे वो कमज़ोर हो गए थे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया था, और इसके कारण जो तैमूर का अटैक हुआ उसकी वजह से दिल्ली में काफ़ी जो है तबाही आई, काफ़ी लॉसेज हुए, लाइफ और वेल्थ दोनों का लॉस हुआ, मतलब लोगों की जान भी गई, जान माल दोनों की क्षति काफ़ी हुई। तुगलक डायनेस्टी जो अथॉरिटी है धीरे धीरे इसके बाद कोलैप्स हो गई। यहीं से तुगलक दिल्ली सल्तनत की जो भी एक तरह से दिल्ली सल्तनत तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स था इकोनॉमी का। कनाल इरिगेशन को एक्सपेंड किया गया फिरोज शाह के टाइम में। लैंड रेवेन्यू जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ट्रेड जो है सेंट्रल और वेस्ट एशिया के साथ कंटिन्यू इस दौरान में होते थे। पब्लिक वर्क्स को जो है काफ़ी इम्प्रूव किया गया। ये किसके अंतर्गत होता था? ये फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। पब्लिक वर्क्स हो गए, अदर वर्क्स हो गए, इरिगेशन हो गए, सब जो है फिरोज शाह तुगलक के काल में ही। इसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का अगर टाइमलाइन की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी। इनके फाउंडर, एक छोटा डायनेस्टी, इसमें एक ही चीज़ है कि फाउंडर कौन थे, तो ये फोर्थ डायनेस्टी थे दिल्ली सल्तनत के। फाउंडर खिजर खां थे, 1414 में इन्होंने फाउंडेशन रखा था। ये जो है तैमूर के गवर्नर के तरह से तौर पे ये यहाँ पे रूल करते थे। इन्होंने सुल्तान का टाइटल एज्यूम नहीं किया था, कैपिटल दिल्ली था, पर्शियन लैंग्वेज यूज होता था। तैमूर का इन्वेजन के बाद जो है इन्होंने दिल्ली को रीस्टोर किया था। अगर हम रूलर की बात करें तो खिजर खां, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही फाउंडर थे। बाकी सब जो है आप लास्ट वाला याद रखें, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। इनको हरा के जो है बहलोल, अगर हम बात करें, ये हो गया आपका डिवीजन पर्पस है, ठीक है, सिंगल पेज में। खिजर खां हो गए तैमूर के गवर्नर के तौर पर। फिर मुबारक शाह स्ट्रॉन्गेस्ट सैयद रूलर माना जाता है। मुबारकबाद जो है सिटी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर मोहम्मद शाह वीक रूलर थे। आलम शाह ये इनको भी जो है छोड़ के बदाऊं चल गया। उसके बाद जो है सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई। फिर आए लोधी डायनेस्टी। टाइम पीरियड की बात करें तो 1491 से 1526। 1491 बहलोल लोधी ने डायनेस्टी को फाउंडेशन रखा। जौनपुर को इन्होंने एनेक्स किया। फिर बहलोल लोधी की 1489 में
डेथ हो जाती है। फिर सिकंदर लोदी सुल्तान बनते हैं। इन्होंने आगरा सिटी का फाउंडेशन रखा था। क्वेश्चन आएगा कि आगरा सिटी कौन का फाउंडेशन किसने रखा था? सिकंदर लोदी। डेथ की बात करें तो सिकंदर लोदी 1517 में डेथ हो जाती है इनकी। 1517 में इब्राहिम लोदी सुल्तान बनते हैं। 1524 में बाबर को दौलत खान लोदी द्वारा इनवाइट किया जाता है आलम खान द्वारा, ताकि वो अटैक करे, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी जब शासक थे तो नोबल्स के द्वारा जो है काफ़ी अपोज किया गया था। इस वजह से जो है दौलत खान लोदी जो है बाबर को इनवाइट करते हैं, बाबर आते हैं। फिर होता है पानीपत का प्रथम बैटल 1526। वहाँ हार होती है इब्राहिम लोदी की और लोदी डायनेस्टी ख़त्म होती है, मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लोदी डायनेस्टी 1491 से 1526 फिफ्थ और लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। बहलोल लोदी द्वारा 1491 में इसका फाउंडेशन रखा जाता है। माना ये जो है पहला अफगान डायनेस्टी है जो कि दिल्ली पे रूल करती है, ये याद रखिएगा। पहला अफगान रूलर की बात करें, डायनेस्टी की बात करें तो लोदी डायनेस्टी। कैपिटल दिल्ली, बाद में इसे आगरा शिफ्ट किया जाता है, मतलब कि किया जाता है सिकंदर लोदी द्वारा, क्योंकि आगरा जो है वो उसका फाउंडेशन सिकंदर लोदी द्वारा रखा जाता था। कोर्ट का लैंग्वेज पर्शियन था। अफगान रूल को नॉर्थ इंडिया में काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ इस टेन्योर में। दिल्ली सल्तनत जो है वो वीक सैयद जो भी रूलर थे, तो उनके दौरान जो है 1414 से लेकर 1451 के पीरियड था सैयद रूलर का, वो वीक रूलर थे। तो उनके बाद जो है ना दिल्ली को एक तरह से कंसोलिडेट किया लोदी डायनेस्टी। आगरा का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो कि एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ जो कि मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब हम बात करें बहलोल लोदी के, तो देखिए इनका जो अगर हम बात करें कि लोदी डायनेस्टी की, तो ये इतना ही एरिया था जो लोदी डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। अगर हम बात करें कि ऐसा था तुगलक डायनेस्टी में, और अगर हम बात करें ये इतना पीरियड जो था वो आपका अलाउद्दीन के टाइम में था। तो बाद में तुगलक डायनेस्टी के बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारे जो छोटे किंगडम थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने, जैसे कि मैंने बताया बहमानी किंगडम हो गए, आपका साउथ में हो गया विजयनगर एम्पायर हो गया, ये सब जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। तो बहलोल लोदी के टाइम में काफ़ी जो है इतना ही एरिया था टेरिटोरियल एक्सपेंशन। लास्ट सैयद रूलर जो है अलाउद्दीन आलम शाह को हरा देते हैं बहलोल लोदी और खुद राजा बनते हैं, शासक बन के गद्दी संभालते हैं। इन्होंने सेवरल अफगान चीफ को इन्होंने एक किया, बहुत सारे अफगान जो चीफ थे उसको इन्होंने एक किया ताकि यूनिटी रहे। जौनपुर को 1479 में इन्होंने हासिल किया जौनपुर पे। दिल्ली सल्तनत को इन्होंने एक्सपेंड किया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर हम बात करें तो इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन जो है अफगान नोबल्स के बीच में, फ्रेंडली मतलब एक तरह से दोस्ती वाला रिलेशन जो है इन्होंने मेंटेन किया। लैंड जो भी नोबल लॉयल थे उनको ये लैंड डोनेट करते थे, मतलब देते थे। बाद में आया सिकंदर लोदी, ये ग्रेटेस्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी के। इनके अगर बात करें मेजर अचीवमेंट की तो आगरा का फाउंडेशन 1504 ईस्वी में। एग्रीकल्चर और इरिगेशन को काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म किया। ट्रेड एंड कॉमर्स भी को इन्होंने इनकरेज किया। अपना जो एम्पायर है उसको बिहार तक एक्सपेंड करने का काम जो है सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। लिटरेचर की बात करें तो ये अपना पेन नेम, मतलब कि अगर कोई कविता लिखते थे उसके नीचे जो लेखक के नाम होते तो वो अपना पेन नेम गुलरुखी सिकंदर लोदी द्वारा ही लिखा जाता था। सिकंदर लोदी का ही नाम पेन नेम था पोइट में, गुलरुखी। रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें तो लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन को इन्होंने इम्प्रूव किया, करप्शन को रिड्यूस किया, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ही इन्होंने स्ट्रेंथन किया। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को जो है एग्रीकल्चर को मतलब काफ़ी बढ़ावा दिया। इरिगेशन को प्रमोट किया ताकि एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि फूड प्रोडक्शन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। लोदी गार्डन बनवाया गया था। फिर आपका शीश महल था। इब्राहिम लोदी की बात करें तो 1517 से 1526 लास्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। इनका जो है अफगान नोबल्स के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके बाद जो है दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था कि वो भारत पे अटैक करे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के देखते हैं 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को होता है।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर रिजल्ट की बात करें तो बाबर जो है इस बैटल को जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को इसमें हार का सामना करना पड़ता है और उनको मार दिया जाता है। यहीं से मुग़ल एरा का स्टार्ट होता है। आर्किटेक्चर में सिकंदर लोदी का टॉम्ब बनता है, 12 गुंबद, शीश गुंबद, लोदी गार्डन मोनूमेंट्स, ये सब बनाया जाता है लोदी डायनेस्टी द्वारा। अगर हम बात करें कि आपको रिवीजन में 1491 में बहलोल लोदी फाउंडर, इन्होंने जौनपुर एनेक्स किया 1479 में। 1489 में सिकंदर लोदी शासक बनते हैं, इन्होंने आगरा का फाउंडेशन रखा, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया, इरीगेशन पे काफ़ी काम किया। 1570 में इब्राहिम लोदी बनते हैं, इनका नोबल्स के साथ कन्फ्लिक्ट होता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होते हैं, जिसमें कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। यहीं से दिल्ली सल्तनत एंड हो जाती है और मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट दिल्ली सल्तनत। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे केवल हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड में इसको हम कंप्लीट कराए हैं। अगर आप इसको देखिए तो प्रॉपर वे में अगर हम आगे मेंस की अगर बात करें तो आगे हम इसको अगर यही चीज़ें होगा तो इसको डिस्क्रिप्टिव वे में कम्प्रिहेंसिव वे में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपको काफ़ी एक सटीक रहेगा। अगर आप इसको जो है 1.5 या 2 जैसे आपको सुविधा लगे आप इसको देख के रिवीजन मोड में आप इसको कम समय में कर सकते हैं। चलिए अब ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, आप उस पर ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।